अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हैं खैरियत से हमेशा की तरह। दोस्तों आज अदालत ने शहबाज शरीफ साहब को इलाज के लिए लंदन जाने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने सवाल किया था कि जी आपने वापसी की टिकट का नहीं बताया, तो उन्होंने बताया जी कुछ ज़ाहिर है कोरोना के समय जी टिकट जमा करवाएं, बताएं। उन्होंने बताया जी कि वो 6 वीक के बाद वापस आ जाएंगे और उनको इजाज़त दे दी है अदालत ने बाहर जाने की। ज़ाहिर है, राइट है, हक है उनका। जा सकते हैं अगर अदालत उनको इजाज़त दे रही है, और अदालत अगर मना कर देती तो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब कोई बॉर्डर क्रॉस करके नहीं जा सकते थे। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि जब इजाज़त दे दी है अदालत ने, तो फिर सवालिया निशान उठाना किस पे हमने? क्या अदालती निज़ाम उस वक़्त बुरा हो जाता है जब कोई शरीफ बरादरान को रिलीफ मिल जाए? या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी बंदे को कोई रिलीफ मिल जाए तो या अदालती निज़ाम पे उस वक़्त सवालिया निशान उठ जाते हैं? क्या जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था एक अकामा पे, तो नवाज शरीफ या उसकी पार्टी ने अदालती निज़ाम पर ऐसे इल्ज़ामात लगाए थे जो आज बेहुदा किस्म के लोग, बार-बार कह रहा हूँ, बेहुदा किस्म के लोग अदालती निज़ाम पर सवाल उठा रहे हैं? क्या आज अदालतों की तौहीन नहीं हो रही? क्या अदालतों को तौहीन अदालत आज बिल्कुल पता नहीं लग रहा? क्या तौहीन अदालत सिर्फ निहाल हाशमी साहब के लिए, तलाल चौधरी साहब के लिए, दानियाल अजीज साहब के लिए, क्या इन्हीं लोगों के लिए रह गया? क्या इनको असेंबलियों से 5-5 साल इसलिए बाहर कर दिया गया कि उन्होंने अदालत आलिया की बहुत बड़ी इंसल्ट कर दी? ये जो आज की हुक्मरान जमात है, जो अदालतों के साथ मजाक लगाया हुआ है, जो अदालतों को कह रहे हैं, ये नजर क्यों नहीं आ रहा? और क्या इनको बिल्कुल बिल्कुल खौफ, कानून का खौफ नहीं है, खतरा नहीं है, इनके दिल दिमाग में कोई ऐसी चीज नहीं है? क्या इनको बिल्कुल नहीं है कि इनको कोई बुला के पूछ लेगा? या क्यों इनको कोई नहीं बुलाता? क्यों इनसे कोई पूछता नहीं? आज जो जो ट्विटर पे आप अगर इनके देखें, मैं आपको एक ट्वीट दिखाने की कोशिश भी करूंगा। शहजाद अकबर साहब का, जनाब जिनको मिर्जा शहजाद अकबर साहब कहा जाता है, कि शहबाज शरीफ पे 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। भाई बेटा और दामाद वगैरह अदालत से इश्तिहारी मफरूर, लंदन में मुकीम। हैरत की बात है कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान रेड लिस्ट में और आम पाकिस्तानी दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन मुलजमान व मुजरमान इकट्ठे। ये अब अदालत पे सवालिया निशान दिया जा रहा है। ये अदालत को कहा जा रहा है कि तुम लोगों ने छोड़ कैसे दिया? तुम लोगों को पता नहीं है कि ये बंदा तो यहाँ पे मतलूब है। इसके नीचे फवाद चौधरी साहब है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के बाहर जाने के लिए ये गारंटी नोटिस अदालत में जमा करवाई। अब बजाय इसके कि शहबाज शरीफ को जेली गारंटी देने पर नोटिस किया जाता, नवाज शरीफ को वापस बुलाया था, शहबाज शरीफ को बाहर भेज दिया गया है। ये भी डेफिनेट अदालत पर सवालिया निशान उठाया जा रहा है और अदालत से पूछा जा रहा है कि भाई आप लोगों ने उसको बाहर जाने दिया है। डेफिनेट ये और किस पे हो सकता है? फवाद चौधरी साहब ने एक नहीं, उनके ट्वीट और भी हैं। ये देखें जी, अरबों रुपए की इच्छा जी, उनका ट्वीट है कि फैसले के खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। हमारे निजाम अदल की कमजोरियों की वजीर आजम की कई बार निशानदेही कर चुके हैं, लेकिन अपोजिशन इस्लाहात के लिए तैयार नहीं है। इसकी बड़ा वजह यह है कि यह बसीदा निजाम इनके मुफाद से वाबस्ता है। अंदाजा करें जरा। अरबों रुपए, एक दूसरा ट्वीट है उनका जी, कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देना कानून के साथ मजाक है। ये अदालत को मुखातब हो रहे हैं, पाकिस्तानी अदालत को मुखातब हो रहे हैं। जो वजीर इतलात और नशरियात हैं फवाद चौधरी साहब, कह रहे हैं अदालत को, कह रहे हैं कि इतना जल्द फैसला ना पंचायत में होता है, इस तरह से इनका फरार होना बदकिस्मती होगी। इससे पहले वो नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दे चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या गारंटी का बना? अंदाजा करें, ये अदालतों से सवाल किया जा रहा है, अदालतों से पूछा जा रहा है, अदालतों को धमकी लगाई जा रही है। इसके साथ जनाब ये कैसे हो सकता है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब का मतलब आपको ट्वीट नजर ना आए? शहबाज गिल साहब फरमाते हैं कि शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी की इजाजत हैरान कुन फैसला है। पहले भाई की झूठी जमानत दी, बाहर भागने में मदद दी, जो कभी वापस नहीं आए, अब वो मफरूर करार हैं। क्या उन्हें एक मफरूर की मावनत के अंदाज अंदर नहीं होना चाहिए? 35 साल हुकूमत में एक ऐसा अस्पताल नहीं बना जहां उनका इलाज ना हो सके। दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि ये बंदे अदालत से डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं और अदालत पे सवालिया निशान ला रहे हैं, बल्कि अदालत के ऊपर ये पर्चा कटा रहे हैं, अदालत को ये सुना रहे हैं, अदालत को ये मैं तो कहूंगा आंखें दिखा रहे हैं, अदालत को सुन दिखा रहे हैं। लेकिन क्यों, कैसे, क्या ताकत, इतने ताकतवर है, अदालतों से ताकतवर है? जब नवाज शरीफ को वजारत उजमा से उतारा गया था तो उन्होंने अदालत का फैसला मान लिया था। उनको इस बात से रोक दिया कि वो पार्टी के हेड भी नहीं रह सकते, मान लिया था। कोई ऐसी ट्वीट नहीं आई थी, कोई ऐसी बातें नहीं आई थी।
लेकिन अब मौजूदा ये कौन सी ताकतें हैं जो इन वजीरों के पीछे हैं? अभी तो मैंने आपको बहुत सारे ट्वीट दिखाए नहीं है। कौन लोग हैं जो ये सब जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं और अदालतों को ख्याल क्यों नहीं आ रहा? अदालतों की अब बेहुरमती क्यों नहीं हो रही? मुझे तो ये समझ नहीं आती। क्या अदालतों को नोटिस नहीं लेना चाहिए? क्या इनको 24 घंटों के अंदर अंदर अदालतों में बुला के कटहरों में खड़ा नहीं करना चाहिए कि तुम लोग हमारे फैसले पे उंगली उठाने वाले होते कौन हो? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल में होना चाहिए। और अगर नहीं होगा ऐसा, तो ये फिर ये दोहरा निज़ाम जो है कि नून लीग के लिए एक और निज़ाम अदालतों का और जो पीटीआई है इसके लिए एक और निज़ाम, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फवाद चौधरी को नाअहल नहीं करना इन इन बातों करने पे, तो फिर तलाल चौधरी को नाअहल क्यों किया था? निहाल हाशमी की सियासत क्यों खत्म की थी? और इसके अलावा और बहुत सारे दूसरे जो नून लीग के जो मेंबर हैं, जो एमएनए है, वजीर हैं, उनको आपने किस खुशी में बाहर रखा था? लेकिन अगर आज इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं किया जाएगा, ये दोहरा निज़ाम है दोस्तों, तब्दीली है। ये यही तब्दीली थी कि पीटीआई की हुकूमत में जो आए सारे फरिश्ते, चाहे वो अदालतों को बात करें, चाहे वो फौज को बात करें, चाहे वो अदारों को बात करें, वो किसी को बात करें, उनको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन नवाज शरीफ का पार्टी का बंदा अगर सिर्फ भी करे तो वो भी हुर्मत में आ जाता है, बेइज्जती में आ जाता है, इंसल्ट में आ जाता है। अपना ख्याल रखें। उम्मीद करते हैं इस पे कोई ना कोई नोटिस जरूर लेगा। बहुत ज्यादा शुक्रिया दोस्तों। अपना ख्याल रखें। कमेंट में बताइएगा अगर इसमें कोई चीज रह गई हो, कोई ज्यादा होगी हो, कम ही हो, तो इसको अगले व्लॉग में कम और ज्यादा किया जाए।